अतिथियों का आगमन हो चुका है। अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर एवं धर्म ग्रंथ पूजन के वेद पूजन पर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। विनाशाय दिव्य ज्योति नमोस्तुभ्यम्। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम विष्णुरात्मसि विष्णु संतप्ते स्तो विष्णु सूरसि विष्णु ध्रुवसि विष्णुमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वायुर्देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता विष्णु देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मृत्यु देवता विष्णु देवा देवता बृहस्पति देवता करुणो देवता।
माता सरस्वती की वंदना। माता प्रणाम 1 2 3।
मात्र प्रणाम 1 2 3। अतिथि परिचय के लिए मैं लोकेश जी को आमंत्रित करता हूं। सरस्वती पूजन एवं समर्पण दिवस के अवसर पर हमें जो मंच प्राप्त हुआ है उसका परिचय इस प्रकार है। श्री मोहन जी नागर, भारत भारतीय शिक्षक समिति के आप सम्मानित सचिव महोदय, साथ ही जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश शासन के आप सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय। श्री बलवंत सिंह जी तोमर, वरिष्ठ आचार्य, सन 2001 से आप भारत भारती विद्यालय में कार्यरत हैं। भैया रंजीत राठौर, भारत भारती विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। आपने 1996 से 2001 तक यहाँ पर अध्ययन किया हुआ है और वर्तमान में यह चिकित्सा बैतूल के अफसर सर्जिकल विशेषज्ञ हैं। श्री राहुल जी ठाकरे, पूर्व प्राचार्य, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हरिओम। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज सरस्वती पूजन एवं समर्पण दिवस का कार्यक्रम है। ये पूरा जो कार्यक्रम है ये पूर्व छात्र के आधार पर तैयार किया गया। उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ इस प्रकार से एक आयोजन करें जिसमें हमारे सरस्वती जी का पूजन हो सके। हमारे बीच मंचस्थ अतिथि एक लंबे समय से भारत भारती का मार्गदर्शन करने वाले सचिव महोदय श्री मोहन जी नागर उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वे आए और इस समर्पण दिवस सरस्वती पूजन पर हमारे पूर्व छात्र भैया जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं, उनका मार्गदर्शन करें। आदरणीय मोहन जी नागर। बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर प्रतिवर्षानुसार विद्या भारती की योजना से समर्पण दिवस के रूप में हम इस त्योहार को मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में आयोजित पूर्व छात्रों के सहभाग और वर्तमान हमारे आवासीय विद्यालय के भैयाओं की उपस्थिति में कार्यक्रम में मंच पर विराजित हमारे विद्यालय के वरिष्ठतम आचार्य श्री बलवंत सिंह जी तोमर, इस विद्यालय के पूर्व छात्र और बैतूल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रंजीत राठौर जी, इस विद्यालय के पूर्व छात्र और वर्तमान में पेशा एक्ट बैतूल जिले के जिला समन्वयक श्री सुखदेव उइके जी, भारत भारती के सीबीएसई विद्यालय के प्राचार्य श्री जितेंद्र परसाई जी, प्रधानाचार्य जी, ऑनलाइन हमसे जुड़े राहुल देव जी ठाकरे जो छिंदवाड़ा से हमारे बीच में जुड़े हैं, पूर्व हमारे विद्यालय के प्राचार्य हैं और अभी वे बड़े अधिकारी के रूप में उनकी और प्रतिष्ठापना पदस्थापना हुई है। सभी पूर्व छात्र भैया बहनों और इस सरस्वती मंदिर के प्रांगण में
आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी दीदी आचार्य और भैया बहन, मां सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर हम प्रतिवर्ष करते हैं और पूर्व छात्र भैयाओं को बसंत पंचमी का यह दिन प्रतिवर्ष अपने विद्यालय के इस सरस्वती मंदिर से, विद्यालय परिसर से जोड़ता है, क्योंकि कुछ स्मरणीय दिवस यहां अध्ययन करते हुए रहते हैं, चाहे वो खेलकूद का समारोह हो, चाहे वो हमारा वार्षिकोत्सव हो, विद्यालय का जिसे हम विदाई समारोह कहते हैं, दीक्षांत समारोह कहते हैं, वो कार्यक्रम हो, या फिर मां सरस्वती का पूजन, बसंत पंचमी जैसे उत्सव हो, पूर्व छात्रों को बरबस ये दिन याद आते हैं। और आना भी चाहिए, क्योंकि आप सब ने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय शिक्षा ग्रहण करने का इस भारत भारती परिसर में व्यतीत किया है, जिया है। विद्या भारती की योजना में भले ये 96-97 से ये विद्यालय आया हो, लेकिन इसको प्रारंभ करना के पीछे का जो उद्देश्य था वो विद्या भारती की योजना के अनुसार ही था। 14 जुलाई 1959 को जब भारत भारती विद्यालय का प्रारंभ हुआ, स्थापना हुई, तो इसको प्रारंभ करने में जिन मनीषियों का चिंतन था, उसमें प्रातः स्मरणीय भावराव जी देवरस थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और देश के शीर्षस्थ मनीषी भारत रत्न नानाजी देशमुख एकात्म मानववाद का चिंतन पूरे विश्व को देने वाले ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, और उस समय देश के प्रमुख व्यापारियों में जिनकी गिनती होती थी और जिनके धन से ये विद्यालय का प्रारंभ हुआ, ऐसे भामाशाह, श्री मुरलीधर जी तुलसियान, ऐसे लोगों की प्रेरणा से यह विद्यालय प्रारंभ हुआ था। और इसलिए स्वाभाविक है कि इस विद्यालय को प्रारंभ करने के पीछे का जो उनका चिंतन था, उनका उद्देश्य था, और भारत भारती के का जो लक्ष्य है और विद्या भारती का जो लक्ष्य है वो लगभग समान है। और इसलिए उनका जो विचार था, चिंतन था, वो विद्या भारती के अनुरूप ही था। एक योग्य राष्ट्रभक्त पीढ़ी का निर्माण, ऐसा भारत भारती के उद्देश्य में लिखा है और विद्या भारती के उद्देश्य में वही लिखा है, हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत पीढ़ी का निर्माण। और इसलिए भारत भारती का प्रारंभ जो है वो विद्या भारती की योजना के अनुसार ही हुआ। और देश भर के विद्यार्थी जो आज हमसे जुड़े हैं, इस विद्यालय में रहकर के उन्होंने लंबे समय तक अध्ययन किया और यह विद्यालय परिसर लघु भारत के दर्शन यहां पर होते रहे अनेक वर्षों तक। देश के लगभग सभी प्रांतों के विद्यार्थी यहां विद्याध्ययन के लिए आते थे और आज वे राष्ट्र जीवन के, समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारत भारती का, विद्या भारती का, अपने परिवार का नाम प्रतिष्ठित कर रहे हैं।
व्यापारी के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी देश के अग्रणी व्यापारियों में हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों में हमारे विद्यार्थी है, देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों में बड़े बड़े स्थानों पर हमारे विद्यार्थी है, सागर पार विदेशों में भी भारतीय में अध्ययन करके और अनेक देशों में भारत का नाम रोशन करने वाले ऐसे विद्यार्थियों की लंबी सूची भारत भारती के रजिस्टर में भारत भारती विद्यालय के बोर्ड में दर्ज है। और इसलिए हमको गर्व है हमारे पूर्व प्राचार्यों पर, पूर्व आचार्यों पर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दे करके वन लाइफ वन मिशन, चाहे हमारे विश्वामित्र जी पुरी हो, जिन्होंने 4-5 दशक तक इस विद्यालय का अपना संपूर्ण समर्पण के साथ मार्गदर्शन किया। हमारे जितने भी पूर्व शिक्षक, पूर्व आचार्य रहे हैं, उस समय उनको प्रतिष्ठित नौकरियां मिल रही थी, लेकिन उन्होंने उसको त्याग करके भारत भारती में आचार्य पद पर रह करके और शिक्षा के लिए समर्पण का काम किया। ऐसे अनेक शिक्षक हमारे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और उन सबसे अपेक्षा करता हूं कि विद्यालय के द्वार आपके लिए सदैव खुले हैं। हमने प्रयास किया है कि विद्यालय के पोर्टल पर विद्या भारती के पूर्व छात्रों की सूची में आपका नाम जुड़े, और अगर नहीं जुड़ा है तो आप उस पोर्टल पर जाकर के अपना नाम दर्ज करें। आप सबको स्मरण दिलाने के लिए मैंने ये कुछ बातें कही है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अब ये विद्यालय जो है विद्या भारती का हो गया है, तो विद्या भारती का ये विद्यालय प्रारंभ से ही रहा है, उस चिंतन और विचार को लेकर के चला है। 96-97 से जब प्रत्यक्ष विद्या भारती के मार्गदर्शन में यह विद्यालय प्रारंभ हुआ, और उस समय हमारे मार्गदर्शक तत्कालीन मध्य भारत प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक आदरणीय सुरेश जी सोनी का मार्गदर्शन इस विद्यालय को मिला, और निरंतर उनके मार्गदर्शन के कारण आज हम भारत भारती के पुराने गौरव को, पुराने वैभव को पुनः देख पा रहे हैं। आज इस विद्यालय परिसर में शिक्षा के साथ में विद्यार्थियों को स्वावलंबन, भारतीय ज्ञान परंपरा, प्रकृति और पर्यावरण, जल संरक्षण और समाज जीवन से जोड़ने के अनेक प्रकार की गतिविधियां इस विद्यालय प्रांगण में चलती है। इन सब के पीछे आप सबके सुझाव हैं, आप सबका योगदान है। हमारे पूर्व छात्र इस विद्यालय परिसर कैसे सुंदर बने और वर्तमान में और आगे आकर के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अधिकतम सुविधा कैसे प्राप्त हो, आधुनिक सुविधाएं कैसे प्राप्त हो, इसके हमारे सभी पूर्व छात्र, स्वावलंबी पूर्व छात्र चिंता करते हैं, और वो समय समय पर वो क्या योगदान दे सकते हैं इस विद्यालय में, यहाँ के प्राचार्य जी से, प्रबंधन से बात करते हैं। और इसलिए आज का दिन भी वही है। मां सरस्वती का आज प्राकट्य दिवस है, बसंत पंचमी का त्योहार
प्रकृति में परिवर्तन का त्योहार भी है। आम में इस समय मंजरी आई है, बोर आए हैं, सभी प्रकार के वृक्ष फूलों से लदे हैं। और ये भारतीय पर्वों की जो श्रृंखला है, ये इसलिए हमारी प्रकृति के साथ जुड़ी है। प्रकृति सम्मत है, विज्ञान सम्मत है। जब प्रकृति में परिवर्तन होता है तब हमारे यहां पर त्योहार आते हैं। कोई भी उत्सव आता है तो कोई ना कोई फसल आती है, प्रकृति में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। और ऐसा संयोग कि इस त्योहार के दिन अनेक कथाएं जुड़ी हैं। मां सरस्वती के परम उपासक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी आज जयंती है। उनकी कविता हमारे परिसर में लगी है। मां सरस्वती की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, हम सबको याद होगी, याद होना चाहिए। वीणा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भरते। क्या कल्पना उन्होंने की हो। काट अंधवर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्जर कलुष भेद तम हर प्रकाश हर जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वर। कितनी सप्त सुंदर रचना, क्या भाव है उसका। आगे वो दूसरे पद में कहते हैं नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद बंद नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे। ताली बजाओ एक बार। आप सब एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। आप भी याद कर लो, बाहर लिखिए। तो इतना सुंदर वर्णन, उनकी आज जयंती है। मां सरस्वती की उपासना यानी विद्या की उपासना, शिक्षा की उपासना, हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसकी उपासना है। और इसलिए मां सरस्वती जी के साथ में आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतीक, हिंदू ज्ञान परंपरा के आद्य ग्रंथ वेदों की पूजा करते हैं। अन्य धार्मिक और हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं जहां से ज्ञान परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के अनुभव से लिखा है, उनका भी आज हम पूजन करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा की यह श्रृंखला ही हमारे यहां पर शिक्षा है। हमारे यहां का प्रत्येक, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो भिन्न भिन्न विषयों पर लिखे हुए हमारे महापुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कोई भी ग्रंथ हो, गुरु शिष्यों के संवाद को लेकर के लिखा गया है। शिष्य के मन में कोई प्रश्न आता है, वो उसको खोजता है, नहीं मिलता है तब अपने गुरु से पूछता है, गुरु उसका समाधान करता है। सारे वेद, सारे उपनिषद, हमारी गीता, रामचरितमानस, रामायण, पूरे ग्रंथ, चाहे वो गणित का आदि ग्रंथ लीलावती हो, सारे ग्रंथ हमारे प्रश्नोत्तर पर आधारित है। शिष्यों की जिज्ञासाओं को सॉल्व करना, उसका समाधान करना। और यह जिज्ञासाएं अगर समाप्त हो गई तो शिक्षा वहीं पर समाप्त हो जाती है। और इसलिए जिज्ञासा बनी रहे, विद्यार्थी के मन में प्रश्न आते रहे और गुरु शिष्य आचार्य उसका समाधान करते रहे। और इसलिए उस ज्ञान परंपरा के प्रतीक हमारे धर्म ग्रंथों का भी आज हम पूजन करते हैं। मां सरस्वती हम सबको ज्ञान देती है,
बुद्धि देती है, प्रज्ञा देती है, रितंबरा देती है, मेधा देती है, के साथ में विवेक भी देती है कि इन सब का उपयोग हम अपने जीवन में हमको कैसे करना है। कई प्रकार की बुद्धि युक्तियां व्यक्ति सीख जाता है, लेकिन विवेक नहीं होता है तो कहाँ उसको उपयोग करना चाहिए, और इसलिए हमने विवेक भी मांगा है। मां से हमने अपनी वंदना में जो जो आवश्यक हमारे जीवन के लिए और समाज जीवन के लिए है, वो मां सरस्वती से हम प्रतिदिन मांगते हैं। और जो वर्ष भर मांगा है, जो हमको प्राप्त हुआ है, उसके लिए आज के दिन हमारे मन में मां सरस्वती के सम्मुख एक समर्पण की भावना, एक समर्पण का उत्सव विद्या भारती ने नियोजित किया है कि जिस समाज में हम पले बड़े हैं, जिस धरती पर खेल करके हम बड़े हुए हैं, जहां का अन्न खाया है, जहां का पानी पिया है, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। और इसलिए उन सब का आभार मानने के लिए अपने जीवन में हम जो काम कर रहे हैं उसमें उनके लिए भी समय चाहिए। और आज समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनेक प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे वंचित है, शिक्षा से भी वंचित है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात देश में अनेक स्थानों पर शिक्षा का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाया है। और इसलिए हम गीत गाते हैं, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। और यह अंधेरा कैसे दूर होगा? तो दीपक जलाने से अंधेरा दूर होगा। जहां जहां जिस जिस प्रकार के दीपक की आवश्यकता होगी, वहां वहां पर विद्या भारती के आचार्य हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में कहीं शिक्षा का, कहीं स्वास्थ्य का, कहीं स्वावलंबन का दीपक जला करके उस तम को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो भाव हमारे विद्यार्थियों में जगे, हमारे अभिभावकों में आए, समाज जीवन में जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत हो वो हमसे जुड़े और इस सभी शिक्षा के, सेवा के कार्यों में सहभागी बने। इस दृष्टि से आज समर्पण दिवस के पर्व पर सबसे ये अपेक्षा करते हैं, इन सब कार्यों में सहयोगी बनने के लिए अगर प्रत्यक्ष रूप से हम अपना समय दे सकते हैं तो समय दें। समय से बड़ा कोई भी धन दुनिया में नहीं होता है। और इसलिए समय का समर्पण का आह्वान करते हैं कि हम ऐसे क्षेत्रों में जाएं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, और उस क्षेत्र में जाकर के लोगों की समस्याएं को दूर करने के लिए अपना योगदान दें। वो नहीं दे सकते हैं तो हम धन के रूप में और अपना समर्पण विद्या भारती को देते हैं। सेवा कार्यों को लेकर के विद्या भारती के देश भर में अनेक प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य और स्वावलंबन। और विशेषकर जो हमारे नगरीय क्षेत्रों में जो झुग्गी बस्तियां हैं, सेवा बस्तियां हैं, और वन क्षेत्र में हमारा जो जनजाति क्षेत्र है, जनजाति बंधु भगिनी जहां रहते हैं, उस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के हमारे छात्रावास, हमारे एकल विद्यालय, संस्कार केंद्र, चिकित्सा केंद्र, स्वावलंबन के केंद्र, ये हजारों की संख्या में विद्या भारती के देश भर में चलते हैं। और इन सेवा कार्यों में हम समाज का सहयोग लेते हैं, पूर्व छात्रों का सहयोग लेते हैं। अकेले हमारे मध्य प्रदेश में ही हम 10
जनजाति भैया बहनों के छात्रावास चलाते हैं। एक बहनों का छात्रावास भी हमारा रायसेन में चलता है, जहाँ 100 से अधिक जनजाति बहनें पढ़ती हैं। अभी उनका वार्षिकोत्सव हमने देखा हो, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय आए थे, मंगू भाई पटेल जी। इतना सुंदर प्रस्तुति रानी दुर्गावती के महानाट्य को लेकर के हमारी बहनों ने प्रस्तुत की। तो अवसर जब मिलता है तो हर व्यक्ति में योग्यता होती है, और इसलिए ऐसे हमारे भैया बहनों को अवसर प्रदान करना। इन छात्रावासों में हमारे भैया बहन अध्ययन करके उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था विद्या भारती ने उनके लिए की, और साथ ही सुदूर वन क्षेत्र में हम एकल विद्यालय संस्कार केंद्र के माध्यम से छोटे छोटे भैया बहनों को भी शिक्षा देते हैं। हमारे बैतूल जिले में ही उसके 2 छात्रावास है। एक छात्रावास अभी इस वर्ष से प्रारंभ होने वाला है, और साथ में 300 से अधिक एकल विद्यालय, पूरे प्रांत में 600 से अधिक एकल विद्यालय, और पूरे देश भर में 10,000 से ज्यादा जनजाति क्षेत्र में विद्या भारती के प्रकल्प चलते हैं। उत्तराखंड से लेकर के दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हमारा विद्यालय है। जम्मू कश्मीर के सुदूर क्षेत्र में है। पूर्वोत्तर के हमारे जो 7 राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, असम, सभी राज्यों में विद्या भारती के शिक्षा के केंद्र है, जो समाज के सहयोग से, पूर्व छात्रों के सहयोग से हमारे वो छात्रावास और विद्यालय चलते हैं। और प्रतिवर्ष इन विद्यालयों को चलाने के लिए हम मकर संक्रांति पर भी समर्पण का एक आयोजन करते हैं, अन्नदान का। और आज मां सरस्वती के पूजन के अवसर पर भी समर्पण का एक कार्यक्रम करते हैं कि हमारे जीवन का और कुछ भाग हम अपने समाज के बंधु बांधवों को दें। यह हमारी संस्कृति है, और संस्कृति सबके साथ बांट करके जीवन जीने को कहते हैं। विकृति एक शब्द आपने सुना होगा कि दूसरे का छीन करके खाना। हमारे देश में अनेक वर्षों तक इस प्रकार के आताताई आते रहे जो लूट करके ले जाते हैं, और आज भी जो भोगवादी संस्कृति है, भोगवादी जो विचार है, वो उसी प्रकार के है कि दूसरे का लूट करके कैसे अपना पेट भरना या अपना घर भरना। और उसी प्रकार का पिछले 2-3 सदियों से दुनिया में ऐसे विचारों का राज्य रहा है। दूसरा शब्द हमने सुना होगा प्रकृति। अपना अपना कमाना, अपना अपना पोषण करना, प्रकृति में ऐसा ही होता है। लेकिन संस्कृति कहते हैं कि दूसरे को भी भोजन देना, जो भूखा है उसको भोजन देना, फिर अपना भोजन करना, दूसरे की भी सहायता करना। और इसलिए हमारी संस्कृति हजारों हजार वर्ष से, यह सनातन संस्कृति इसी रूप में जानी जाती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक होता है मेरा सुख मेरा हित, ज्यादातर यही होता है कि मुझे सुख कैसे प्राप्त हो, बस में मुझे सीट कैसे मिल जाए, ट्रेन में सबसे जाकर के मैं कैसे बैठ जाऊं। फिर कोई असहाय व्यक्ति खड़ा है तो फिर हमारे मन में विचार नहीं आता। व्यक्ति अपना सुख तलाशता है, अपना हित तलाशता है। कोई भी काम है इसमें मेरा हित क्या हो, उससे थोड़ा सा ऊंचा विचार होता है मेरे परिवार का हित, मेरे परिवार का सुख, जो अपने हैं एकदम सगे संबंधी है, थोड़ा सा ऊंचा विचार है कि उनको भी सब प्रकार का सुख प्राप्त हो, उनका भी हित हो। और जो और ऊंचा विचार जो हमारे यहाँ पर कहा गया वो है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। अधिकतम लोगों को सुख प्राप्त हो, अधिकतम लोगों का हित हो, ऐसा काम। और ये बहुत अच्छा विचार है। लेकिन सर्वोच्च विचार जो हमारे यहाँ कहा गया सनातन में वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसलिए कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। रोज कहते हैं, रोज गाते हैं। और इसलिए
यह परंपरा हमारे यहां पर परिवारों से यह परंपरा थी समाज को देने की। घर में कोई भिक्षावृत्ति के लिए आता था तो परिवार में जो सबसे छोटा रहता था उसको कहा जाता था कि ये भिक्षा देकर के उनको आओ, देना सिखाना। दादाजी पिताजी कोई भी प्रसाद लेकर के बाहर से आते थे तो घर में सबसे छोटे सदस्य को देते थे, सबको बांटो, उसके मन में देने का भाव आए, विचार आए। तो ये देने का जो भाव है हमारे परिवारों का, हमारे परिवारों के संस्कार में है। लेकिन कई बार शिक्षा के कारण, आज जो शिक्षा चली उसके कारण धीरे धीरे परिवार भी छोटे हो गए, दादा दादी नहीं रहे, नाना नानी तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तब वो परोपकार का कहानियों के माध्यम से अपने व्यवहार से सिखाने का क्रम कहीं ना कहीं खंडित हुआ है और इसलिए शिक्षा की बहुत बड़ी जवाबदारी है। और शिक्षा भी हमारी इस प्रकार की थी जो पैकेज दिलाने का काम, पैकेज बड़े से बड़ा कैसा मिल जाए। विद्या ददाति धनम, विद्या ददाति विनियम नहीं, विनियम ददाति पात्रताम नहीं, पात्रताम ददाति धनोपनोति धनात् धर्म तस्य, एक आ गया तो बीच के 2-3 चीजें गायब हो गई और विद्या से कैसे सीधा धन प्राप्त हो जाए, कैंपस कैसे सिलेक्शन हो जाए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था चलने के कारण समाज में अनेक प्रकार के दोष हैं। लेकिन हमारे पारिवारिक संस्कार, हमारा समाज जीवन, हमारी जीवन जीने की पद्धति के कारण वो सारे संस्कार, वो आदर्श जीवन पद्धति समाज में अभी भी बची है। और आज भी हमारे देश में परोपकार करने वाले बहुत संख्या में और समाज के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और इसलिए इन सब ऐसे लोगों को हमारे इस कार्य से जोड़ना, सज्जन शक्ति को हमारे इस कार्य से जोड़ना, इसके लिए विद्या भारती के अनेक प्रकार के आयाम चलते हैं। इन आयामों के माध्यम से, हमारे संगठन तंत्र के माध्यम से और हम समाज जीवन के हर व्यक्ति से जुड़ने का, उनको जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए आज का यह उत्सव, आज का यह त्योहार हमें न केवल मां सरस्वती के द्वारा जो हमको ज्ञान दिया है, जो हमको विद्या प्राप्ति हुई है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ना होकर के समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और जो ज्ञान, जो धन हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा समाज के लिए भी है। और इसलिए समर्पण का त्योहार विद्या भारती ने बसंत पंचमी के दिन नियोजित किया है। समर्पण कितना करना, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। लेकिन कोई 11, 21, 51 भी कोई पैमाना नहीं है। तो हमारे यहां समर्पण के लिए कहा गया कि हमको याद रहे कि हमने समर्पण कितना किया और उसके कारण अपने जीवन के किसी उपभोग में हमने कटौती की, ये हमको याद रहे। वो समर्पण करना, कितना करना ये अलग विषय। तो हमको याद रहे क्या मैंने अपने समाज के लिए मां सरस्वती के चरणों में समर्पण किया है। अपने यहां तो अनेक प्रकार की कथाएं आती है कि, और फिर मन में नहीं रहना। एक राजा ने अपने संपूर्ण राजपाट का त्याग कर दिया और मन में उसके तपश्चर्या की भावना हुई और सब छोड़ करके वो राजपाट अन्य लोगों को देकर के वन की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पर
तपस्या करते हुए और उसने कुछ अपनी उदर पूर्ति के लिए जंगल से ही एकत्रित करके और कुछ अन्न पकाया। तब तक एक भूखा व्यक्ति वहां आ गया, उसने मांगा कि मुझे आप दे दो, तो उसने जो था उसमें से आधा दे दिया। आधा दिया तो तुरंत उसने खा लिया और उसने कहा कि ये भी दे दो जो तुम्हारे पास बचा है। उसने एक क्षण विचार किया और उसको वो भी यह देते हुए कह दिया कि जब मैंने इतना राजपाट छोड़ दिया तो ये क्या बात होती, ये भी ले ले। तभी वो व्यक्ति कहता है कि अभी भी तुम्हारे मन में वो भावना है कि मैं कुछ छोड़ करके आया, अभी भी वो अभिमान है, और इसलिए उतना भी अभिमान अपने मन में रही रखना कि मैंने उसके लिए इतना त्याग किया है। निराभिमानी होकर के महाभारत में अनेक चक्रवर्ती सम्राटों की कथाएं यहां पर आती है कि हमारे यहां पर कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती सम्राट मतलब उसके राज्य में कोई दुखी नहीं हो, सब सुखी हो, कोई उसका शत्रु नहीं हो। तो ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट की कथा आती है कि वो उनको याद आया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूं, लेकिन अब तक अपने गांव नहीं गया जो मूल गांव उसका था। सारी दुनिया मेरी पूजा करती है, लेकिन अपने गांव के लोगों ने मेरा अभी तक सम्मान नहीं किया। तो वो अपने गांव जाता है। अपने गांव जाता है तो गांव के लोगों को कहता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया। तो गांव के लोगों को बड़ी अच्छी बात है कि अपने गांव को चक्रवर्ती सम्राट हो गया, तो बोले आप लोग मेरा सम्मान करो। तो गांव के लोग बिल्कुल अच्छी बात है, आपका सम्मान करना चाहिए, पर अपने गांव में यह परंपरा है कि जिसका भी सम्मान करना होता है वो अपने गांव की जो ऊपर की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक पत्थर बड़ी एक शिला रखी है, उस पर अपना नाम खोद करके आना पड़ता है, नाम लिख करके आना पड़ता है, ताकि जिसका हमने सम्मान किया है वो वहां लिखा रहे। उन्होंने कहा कि ये बड़ी अजीब परंपरा है, ठीक है ये काम कर लेता हूं। और छीनी हथौड़ी लेकर के वो गांव की पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है। आधा जोश तो उसको वैसे ठंडा हो जाता है कि ये कौन सा काम दे दिया राजा को। और उस शिला के पास पहुंचता है, वहां पर अपना नाम लिखना छीनी हथौड़ी से जैसे ही वो प्रारंभ करता है तो वो देखता है कि वहां तो पहले से ही किसी और का नाम लिखा हुआ है। वो दूसरी तरफ जाता है, उधर भी लिखा है, चारों तरफ घूम जाता है उस शिला के, लेकिन सब दूर नाम लिखा रहता है। लिखा कि कैसा गांव है, इतने नाम लिखे हैं। तो उसने कहा कि अब क्या करें, नाम तो लिखना पड़ेगा। तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं एक नाम मिटा करके अपना नाम लिख देता हूं। हाँ बोले ये ठीक है। तो वो जैसे ही नाम मिटाने लगता है वैसे ही उसके मन में विचार आता है कि ऐसा पहले भी हुआ होगा, किसी और ने नाम मिटा करके अपना नाम लिखा होगा और ऐसा दिख भी रहा है। और इसलिए उस चक्रवर्ती सम्राट को वहीं पर वैराग्य होता है और वो छीनी हथौड़ी एक कोने में फेंकता है और गांव की तरफ जाने की बजाय जंगल की तरफ चला जाता है। और जहां पर वो छीनी हथौड़ी फेंकता है वहां भी खन खन की आवाजें आती है। तो पहले से ही वो छीनी हथौड़ी वहां पर पड़ी थी, यानी और भी लोग ऐसे फेंक करके गए। तो समर्पण की, त्याग की, पराकाष्ठा की हमारी सनातन संस्कृति है। और इसके कारण हजारों हजार वर्ष के बाद भी भारतीय समाज आज भी उसी रूप में विद्यमान है। और वही शिक्षा पद्धति विद्या भारती ने 1952 से शिक्षा के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी में कैसे आए। और इसलिए हम शारीरिक, बौद्धिक, प्राणिक सभी शिक्षाओं के साथ में हमने नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को भी जोड़ा है। नैतिक और आध्यात्मिक विषय शब्द अलग अलग होंगे लेकिन लगभग मिलता जुलता है। जो व्यक्ति नैतिक होने के लिए उसको आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा, बिना आध्यात्मिक हुए कोई नैतिक हो नहीं सकता। और आध्यात्म मतलब कोई वन में जाकर के तपस्या करना नहीं, अपना जीवन बिना किसी को कष्ट दिए जीना, परोपकार की भावना से जीना, त्याग पूर्वक भोग भी करना तो त्याग पूर्वक जीवन रहे। हमारे यहाँ कैसा कैसा है, हम
दुकान पर जाते हैं तो सब्जी खरीदने सुबह सुबह जाते हैं, 50 रुपए की हमने सब्जी ली, सब्जी वाले को पैसे दिए और वो सबसे पहले तराजू से लगाता और सिर पे लगाता, उसको किसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे इसके कारण प्राप्त हुआ, इसलिए उसका उपकार करना, उसकी पूजा करना। एक रिक्शा वाला भी, ऑटो वाला भी सबसे पहले अपने हैंडल से लगाता है, फिर सिर से लगाता है, पहली बार की जो बोली होती है। दुकान पे व्यापारी जाता तो सबसे पहले प्रणाम करता है। तो हमारे यहाँ पर अध्यात्म मतलब कोई बहुत बड़ा, जिससे भी हमको प्राप्त हो रहा है उसका उपकार मानना है और उसके आधार पर फिर अपना जीवन जीना, यही नैतिकता है। और इसलिए विद्या भारती ने अपने लक्ष्य में इन सब बातों को समावेश किया है और अंत में अपना जीवन अभावग्रस्त जो समाज के बंधु बांधव है, जो वनों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गिरी कंदराओं में रहते हैं, उनके लिए भी हम अपने जीवन का कुछ भाग देंगे, अपने जीवन की कुछ कमाई देंगे। इस दृष्टि से आज का यह समर्पण का उत्सव है। पूर्व छात्र इसमें सदैव से योगदान देते आए हैं हमारे। मैं आज पुनः आप सबसे आह्वान करता हूं कि विद्या भारती केवल शिक्षा क्षेत्र को लेकर के और डिग्री देने वाला संस्थान नहीं है, यह हमारी नई पीढ़ी को और राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य हैं और इसलिए एक राष्ट्रभक्त पीढ़ी का निर्माण करने की एक योजना के अनुसार काम कर रही है। आप भी उसी तंत्र और मंत्र से निकले हैं और इसलिए अपना जीवन आप जहां हैं उसी आधार पर जिए। अभी मैं कार्यक्रम में गया था हरदा, तो वहां पर एक हमारी एक अधिकारी बनी है, वहां के विद्यालय की एक विद्यार्थी, कोरोना में कोई बड़े अधिकारी पद पर उसका चयन हुआ है पीएससी से। तो उसने अभी 4-5 दिन उसने कहा कि हम अलग ही दिखते हैं। जो विद्या भारती के विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी जब कहीं समाज जीवन में जाते हैं, सरकारी नौकरी में जाते हैं, तो बाकी लोग कहते हैं कि तुम अलग ही दिखते हो, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी बोली, तुम्हारा व्यवहार। तो शिशु मंदिर का विद्यार्थी, सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी समाज में अपनी एक अलग पहचान, सकारात्मक चिंतन के साथ, और इसलिए हम सबका जीवन, समाज में जीवन जीते हुए भी हम विद्या भारती के विद्यार्थी हैं। यह हमारे जीवन में सदैव स्मरण रहे। तो फिर जीवन में कई प्रकार के लालच लोग आते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती है, आकर्षण आते हैं, और ये स्मरण रहता है तो फिर हम सावधान रहते हैं। और इस दृष्टि से आप सब समाज जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज बसंत पंचमी के त्योहार पर मां सरस्वती आपको सब प्रकार का ज्ञान दे, सब प्रकार की बुद्धि दे, जिससे आप हम सब अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से रास्ता निकाल करके और अपना योगदान देश और समाज में दे सकें। पुनः आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह भारत भारती विद्यालय परिवार आपको सदैव स्मरण रखेगा। आप भी यहाँ पर जब भी समय मिले आप आते रहिए, और वर्तमान में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको अपने अनुभवों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते रहें। इतना ही आज के दिन बसंत पंचमी पर आप सबसे निवेदन है। आप सब ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। यहाँ पर कुछ पूर्व छात्र इस विद्यालय प्रांगण में भी उपस्थित हुए, और आप सब वर्चुअल माध्यम से विद्यालय के इस समर्पण दिवस पर मां सरस्वती पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी 2 बातें समाप्त करता हूं। नमस्कार। सरस्वती माता की जय। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। हमारे बीच ऑनलाइन माध्यम से पूर्व प्राचार्य श्री राहुल देव जी ठाकरे भी जुड़े हुए हैं। मैं राहुल जी से आग्रह करूंगा कि वे ऑनलाइन के माध्यम से संक्षिप्त मार्गदर्शन हमारे पूर्व छात्र भैया जो इनसे जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वे वहां से अपना कैमरा ऑन करके प्रारंभ करें। आदरणीय राहुल जी।
वीडियो काम नहीं कर रहा तो वैसे ही बोल रहा बिना वीडियो के भी आप बोल सकते हैं। ऑडियो, अपना ऑडियो ऑन करके। अपना वाला चालू करो, चालू नहीं करो। तिवारी जी हमारा चालू करना, हमारा वाला चालू करो, वहां से बोल दो आप उसको। आवाज आ रही है? आप बोलिए। दूध दीजिए, आपकी भी आने दीजिए। वसंत पंचमी उत्सव के अवसर पर मंच पर उपस्थित श्रद्धेय मोहन जी नागर, जन अभियान परिषद प्रदेश के उपाध्यक्ष, आदरणीय सह संगठन मंत्री अनिल जी भाई साहब, प्राचार्य जी, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ आचार्य श्री बलवंत सिंह जी तोमर, पूर्व छात्र CHMO श्री रंजीत जी राठौर, पूर्व छात्र भैया सुखदेव, उपस्थित आचार्य वृंद, मेरे प्रिय पूर्व छात्र भैया जो ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं उपस्थित स्नेहिल भैया बहनों, हर्ष का विषय है कि आज हम संभवतः पहली बार विद्यालय से ऑनलाइन जुड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय मोहन जी भाई साहब ने विस्तृत में हम सबका मार्गदर्शन किया। मेरी ओर से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तब विद्यालय प्रगति की ओर था। आज प्रगति प्राप्त कर चुका है, आने वाले समय में और भी नए आयाम विद्यालय प्राप्त करेगा। हम हिंदी माध्यम और मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड में पढ़ा करते थे। आज बहुत बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है कि हमारा विद्यालय इस समय CBSE से मान्यता प्राप्त हो चुका है। हम सब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, कुछ भैया अध्ययन भी कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि हमने भारत भारती ने, माननीय मोहन जी ने कभी भी विज्ञापनों का सहारा नहीं लिया और विज्ञापनों से विद्यालय में प्रवेश की व्यवस्था नहीं बनाई। हम हमेशा से चाहते थे कि बहुत पब्लिसिटी से ही विद्यालय में प्रवेश हो, उससे आत्मीयता बनी रहती। आप सबको ध्यान है कि सभी आचार्य भरी गर्मी में, जब आप अपने घरों में रहते थे उस समय भरी गर्मी में आपके घर तक पहुंचते थे। न सिर्फ बैतूल, अपितु छिंदवाड़ा, सिवनी, पटना, बालाघाट, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, यहाँ तक हमारे आचार्य वहां पहुंचते थे। और आप सबने उस समय, चूंकि आप उस समय रिसेंटली जुड़े हुए होते थे, इस कारण से आप हमारे साथ जाकर नए नए अभिभावकों से, नए नए प्रवेश चाहने वाले लोगों से आप हमें मिलवाया करते थे। आज विद्यालय के पास उस समय की तुलना में